मयूरेश, गुड मॉर्निंग। आज का आपका टेक्नो फंडा पिक साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो विल स्टिक विद द हेल्थ केयर इंडस्ट्री आशीष जी। हमें लगता है हेल्थ केयर ग्लोबल एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है करंट लेवल से। दो तीन की वजह, एक है जो कैंसर केयर के एक पायनियर्स है ये और मार्केट लीडरशिप पोजीशन रखते हैं। 5 सेंटर्स ऑपरेट करते हैं, बट जो नॉन मेट्रो सिटीज है यहाँ पे जो डेटा इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसिडेंसेस कैंसर स्ट्रोक ऑन्कोलॉजी को लेके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आ सकते हैं और इनकी जो लीडरशिप पोजीशन है in these areas, I think बहुत खूब है compared to the rest of the pack at this point of time, and that is clearly getting reflected in terms of financials. Total bed capacity 2050 के आसपास है, integrated facility है और differentiated care में जो इनकी एक entry barriers इन्होंने create किया है with both tech support and the differentiated model that they have got in terms of specialized cancer care, ये शायद बरकरार रखेगा वॉल्यूम और टॉप लाइन ग्रोथ को। जो ऑक्यूपेंसी रेट्स है पिछले तिमाही में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दैट विल स्टार्ट इंचिंग अप फ्रॉम 66% जो नए सेंटर्स पे इन्होंने केपेक्स किया था, आई थिंक न्यू हॉस्पिटल्स की हम हमेशा बात करते हैं, एबिटा लेवल पे दे हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली एंड बॉटम लाइन पे आई एम प्रीटी श्योर ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स शुड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग मीनिंगफुली एज वेल। इसकी वजह से जो कंसोलिडेटेड आरओसीज है, ये लक्ष्य मैनेजमेंट का 18 से 20%। Recent con call में इनफैक्ट they were very very positive because of traction that they are probably seeing। एक 3 से 4% की EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन है देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो डेट इक्विटी रेशियोज है 0.7 0.8 टाइम्स पे विद इंप्रूविंग कैश फ्लोज ये कम होते जाएंगे और आरओसी और आरओईज में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो हमें लगता है आई थिंक हेल्थ केयर ग्लोबल एक अच्छा विकल्प हो सकता है बिकॉज एट मार्केट्स में हम स्टॉप लॉस रखते हैं आशीष जी, 290 का स्टॉप लॉस हो सकता है। और एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमारे रिसर्च नोट से क्लाइंट्स को मिली है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, मेरे पास बिल्कुल पोजीशन है। काम करते हैं मयूरेश से एक व्यू ले लेते हैं बीएचईएल पर और उनकी भी पिक ले लेते हैं। मयूरेश अपनी पिक दीजिए और बीएचईएल पर एक व्यू दीजिए। बीएचएल एक मोमेंटम में जरूर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक अगर उनके आप नतीजे देखेंगे तो ठीक ठाक नतीजे आए थे। जो स्लोइंग ऑर्डर बुक है आई थिंक दैट इज डिक्रीजिंग या डीएक्सेलरेट हो रही है ये विद एवरी पासिंग क्वार्टर। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो रही है और काफी कुछ कैपेबिलिटीज जो ये बिल्ड कर सकते हैं, जैसे हम डीफ्लोराइजेशन की आई थिंक बात करते हैं, जो एमिशन नॉर्म्स आएंगे, हालांकि थोड़े एक्सटेंड हुए हैं 2 साल तक, पर आई थिंक जो ऑर्डर बुक है एक्सपेक्टेशन हम मार्जिन इंप्रूवमेंट की रख सकते हैं। हमें लगता है आई थिंक बिल्कुल ये स्टॉक नजर पे रह सकता है। आई थिंक टायर स्टॉक्स नजर पे अनुज जी, हमें लगता है आई थिंक जो एक तड़का है ऑफ ऑटो डिमांड स्टेइंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिप्लेसमेंट डिमांड रिमेन्स एक्सट्रीमली रोबस्ट और क्योंकि आई थिंक मार्जिन्स में एक हमें इजाफा देखने मिला है विद प्राइस हाइक्स दैट दे हैव टेकन एंड एट द सेम टाइम जो इनपुट कॉस्ट कम होते जा रही है, हमें लगता है आई थिंक तीसरे तिमाही से जैसे रीस्टॉक करेंगे मार्जिन्स में एक अच्छा खासा इजाफा दिखेगा विद डिमांड प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड टू रिमेन एक्सट्रीमली स्टेबल। अपोलो टायर्स बहुत बढ़िया लग रहा है इफ यू फ्रैंकली आस्क मी एट दिस पॉइंट।